नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ग्वार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत से किसानों और व्यापारियों के मन के अंदर ग्वार को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जैसे बाजार के अंदर ग्वार की उठापटक चल रही है, बहुत से लोगों ने वायदा के अंदर भी ग्वार को महंगे रेट के अंदर खरीद लिया है और वो अब आस लगाए बैठे हैं कि ग्वार के अंदर आगे क्या होगा। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए। ग्वार को लेकर आपके मन में कोई भी धारणा है, इस वीडियो के अंदर वो सारी धारणाएं दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको ग्वार समेत देश की प्रमुख फसलों के भाव के साथ साथ आगे उस फसल के बारे में क्या होने वाला है, मार्केट के अंदर कैसा रुख रहने वाला है, ये सब एक्सपर्ट की सलाह के साथ आपको बताया जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़कर इसको सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, कुछ टाइम से फसलों के बाजार के अंदर एक तरह की आग सी लगी हुई है। व्यापारियों के मन में भी भयंकर उछल कूद है और किसानों के भी दिमाग के अंदर तरह तरह के सपने पल रहे हैं, तरह तरह के अनुमान, अलग अलग तरह की बातें, लोगों की संभावनाएं। लेकिन प्रमाणिक तौर पे इस पे कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। इन बातों को लेकर अखबारों, टेलीविजन के अंदर इसकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि विषय खेती का है। उनको ये भी लगता है कि किसान का काम तो बस खेत के अंदर मेले कुचेले कपड़े पहनकर खेती करना है। मीडिया इस टाइम क्या कर रहा है? मीडिया राजनीति के अंदर उलझा हुआ है। नेताओं की बातें, उनके आरोप, हिंदू मुस्लिम अपराधियों की बातें, कोर्ट कचहरी की बातें, खेती की बातों में कोई गंभीरता से बात ही नहीं करता। और भारत जैसे सुंदर देश की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस देश की 70% आबादी कृषि पर डिपेंड है, उसके काम की कोई चर्चा ही नहीं है। उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं, उनकी क्या हालत है, कोई जानना नहीं चाहता। यही कारण है कि हमारे पास जो चीज है उसका बाजार के अंदर क्या काम है और उस चीज का बाजार के अंदर लोग क्या काम लेते हैं और ये चीज काम कहाँ पे आती है और उसकी बाजार के अंदर क्या स्थिति चल रही है, वहाँ माल कैसा है, उसकी कीमत क्या है। तो यही कारण है कि किसान अपनी फसल का सही तरीके से अनुमान नहीं लगा सकता। बस मंडी के अंदर जाएगा और वापस आ जाएगा। बस थोड़ा सा भाव दिखा, बेच दो, बस यही। क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में कोई सूचना ही नहीं है। ये सूचनाएं देने का काम किसका है? लोकहित की सरकार। सुना आपने, लोकहित की सरकार। लोकहित की सरकार कहाँ गायब हो गई? अब तो सरकार का एक ही काम है कि राज करो, मस्ती करो, लोगों को पागल बनाओ, फिर से राज में आओ, फिर थोथी घोषणाएं करो। संसद विधानसभा के अंदर खेती की कोई बात मत करो। अब आते हैं अपने ग्वार के ऊपर। बहुत से लोगों की आपने बात सुनी होगी कि ग्वार 35,000 हो गया, ग्वार 30,000 हो गया और आगे भी 45,000 हो जाएगा। ऐसी बातें बिना आधार के, सिर्फ अफवाह और कुछ नहीं। अमेरिका जैसे देशों के अंदर ग्वार को लेकर क्या चल रहा है, वहाँ के अखबार, मीडिया ग्वार के बारे में क्या कहते हैं, इस बात को आप समझिए। हम आपको फर्जी बात नहीं बता रहे, क्योंकि ये बात अच्छी है और अच्छी बात किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता। उसका मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप YouTube के अंदर वीडियो देखते होंगे, 35,000 आज का ग्वार का भाव हो गया, आज ग्वार 18,000 हो गया, आज 30,000 हो गया। बस एक झट से क्लिक दबाते हो, हाँ देखे तो सही कि ग्वार का भाव 35,000 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छी चीज के फैलने में काफी टाइम लगता है और झूठी चीजें अपने आप फैल जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वार के भाव के बढ़ने की वजह क्या है। क्या ये सट्टा है? जैसे पिछले 10 साल पहले ग्वार के भाव 3,000 से 30,000 हो गए थे। उस टाइम लोगों को ये लगा था कि ये तो बढ़िया है। पंजाब जैसे राज्यों के अंदर ग्वार का नाम तक नहीं था और उसके बाद में पंजाब भी इस फसल को बोने लगा। लेकिन ये फसल तो राजस्थान के अंदर होती है और गुजरात के कुछ जिलों के अंदर होती है। 10 साल पहले क्या हुआ था कि एक बार तो भाव आसमान छुए थे, उसके बाद ग्वार के भाव नीचे तक आ गए थे, यानी 4,000 सीधे उसके भाव आ गए थे। और उसमें सबसे पहले तो बर्बाद हुआ व्यापारी और उसके बाद जो किसानों ने जमीन ठेके पे ले रखी थी वो बर्बाद हुए, क्योंकि जमीनों के रेट जो ठेके पे ले रखे थे वो तो डबल हो गए, लेकिन भाव 4,000 रुपए। जैसा नरमे को लेकर इस बार हो रहा है। नरमा की डिमांड तो इस बार इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है और अगर आगे ये जो भाव है जो चल रहा है, आगे ये जो भाव आगे ना मिला तो उसमें पिसेगा कौन? छोटा किसान जो हिस्से पर खेती लेके अपना काम चलाता है। तो ग्वार की फसल 3,000 से 30,000 कैसे हो गई? उसकी जरूरत कहाँ पड़ी? इतने टाइम तो किसान औने पौने दाम के अंदर इस फसल को बेचता रहा, बाद में इसके भाव गिरे, इसने कईयों के घर बर्बाद कर दिए। ऐसी स्थिति क्यों बनी? जो चीज सिर्फ राजस्थान के अंदर ही पैदा होती है और उसके भाव हमको कम मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके भाव कम मिलने का कारण क्या है? अब ये चल रहा है कि 2021 के अंदर, 2022 के अंदर वो स्थिति आने वाली है। जिसने अपने ग्वार को बेच दिया उसको पसीना आ रहा है। आज बादाम पिस्ता के क्या रेट हैं? उनके दाम मिल रहे हैं ना, फिर ग्वार की क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनकी मार्केटिंग है। तो ग्वार की फसल की मार्केटिंग हम क्यों नहीं कर सकते? क्या इसीलिए ग्वार को काला सोना हमने नाम दे दिया? तो ग्वार के भाव में ऐसा उछाल क्यों आया? कोई कुछ भी कहे, किधर की बात कहें, आप ये बात जरूर सुने। इसमें सबसे बड़ा कारण है अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों के अंदर तेल की जो कंपनियां हैं उनको ग्वार की जरूरत है, ग्वार के पाउडर की जरूरत है। तो अब आप सोच रहे हैं कि इस साल उनको जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 10 सालों से तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये बात तो क्लियर कर लो कि उनको जरूरत हर साल पड़ती है,
क्योंकि तेल के कुओं को साफ करना पड़ता है, क्योंकि उनकी पाइपें चौक हो जाती है। तो ग्वार का पाउडर जो होता है उससे क्या होता है कि उनकी पाइपों की नालियों को साफ करना पड़ता है। ग्वार की फली तो हमारे बड़ी काम आ जाती है, और उसका जो चूरा बनता है उसे भी हम काम के अंदर ले लेते हैं, पशुओं को खिला देते हैं। और भारत के अंदर दवाइयों और कॉस्मेटिक के अंदर काम लिया जाता है, लेकिन ग्वार तो ज्यादातर वही काम के अंदर लिया जाता है। पिछले 10 साल से क्या हो रहा है, सऊदी अरब और अमीरान जैसे देशों के अंदर जहां तेल के भंडार हैं, उन्होंने इन देशों से तेल को जो सस्ता देने का करार किया था, उस टाइम कच्चे तेल का भाव $111 प्रति बैरल के ऊपर गया था। वो उसके बाद $30 आ गया था। तो इन देशों ने क्या किया था, अपने जो तेल के कुएं थे उनमें से जो आधे तेल के कुएं थे वो बंद कर दिए, क्योंकि खर्चा तो उनका पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल के दाम बहुत डाउन आ गए थे। तो ग्वार की जरूरत कहाँ से पड़ेगी। और जिस टाइम भारत के अंदर ग्वार का रेट 30,000 था, तो बड़े व्यापारियों ने क्या किया, इन देशों के अंदर अपना स्टॉक वहां बना लिया। अमेरिका के अंदर एक शहर है टेक्सास, वहां तेल के कुओं की कंपनियां सबसे ज्यादा है, वहां पर गोदाम बना लिए और वहां से उनको ग्वार की सप्लाई होती रही। और भारत के अंदर ग्वार का भाव 3600 आ गया, जो सबसे नीचे था उस टाइम। अपने खाने सोने उठने से लेकर बड़े गोदामों तक ये सारी चीजें जो रखी हुई हैं वो आपस के अंदर जुड़ी हुई हैं। एक बात तो ये आती है कि जिसके पास स्टॉक है उसके पास कितना सामान है वो इस चीज का फायदा ले बैठे हैं, अपने तक वहां की जानकारी नहीं आने देते हैं, और अब जाकर उनको वो जरूरत पड़ी है और खजाना उनका खाली हुआ है। तो खेल कहाँ से शुरू हुआ, वो खेल शुरू हुआ भारत के अंदर। एक बार बाजार के अंदर भाव बढ़ा दो, जैसे सांप के बिल के अंदर पानी डालेंगे तो सांप बाहर आ जाएगा। वो भाव जैसे ही 13,000 हुए, वो ग्वार एकदम से बाजार के अंदर आ गया। और खरीदा किसने, वापस किसानों ने। किसानों ने उसी ग्वार को 13,000 के भाव में खरीद भी लिया। सोचने वाली बात है, क्योंकि वो इस सट्टेबाजी में फंस गए। और नुकसान किसका हुआ, किसान और छोटे व्यापारी को। और फिर क्या हुए, रेट वापस घटा दिए, यानी 13,000 से वापस रेट 6,000। और अब तक ये खेल चल रहा है, कभी ग्वार ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, और बाजार के अंदर ग्वार आ भी रहा है। कितने किसान हो गए जिन्होंने अपनी कीमती फसल को बेच दिया होगा। तो स्टॉक है कहाँ पे, स्टॉक है बड़े व्यापारियों के पास, और उससे बड़े व्यापारी जो मांग कर रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी उनके पास हैं, लेकिन बड़े व्यापारी जो है बेच नहीं रहे। उनको पता है कि इस सोने की डिमांड है और वहां का खजाना खाली पड़ा है, और अरब देशों से तेल की सप्लाई नहीं हो रही है। जिस टाइम ग्वार के भाव 13,000 था, तो कच्चे तेल की कीमत क्या थी। आप इस ग्राफ को देखिए, भारत से अब तक इसके कच्चे तेल का क्या रेट है इसके अंदर, और अभी इसका कितना चल रहा है। यानी कच्चे तेल की कीमत बढ़ने वाली है। यानी अब कच्चे तेल की कीमत क्या है और आगे कितनी रहेगी। अब इस टाइम कच्चे तेल की कीमत 87 बैरल के आसपास चल रही है। ये कभी थोड़ी सी डाउन जाती है, कभी ऊपर जाती है। अभी तेल के कुओं की खुदाई अमेरिका, रूस, यूरोप के देशों में चालू है, क्योंकि तेल के दाम अब बढ़ने वाले हैं। भारत में तो तेल की संधि 6 महीने की होती है, वो खत्म है। तेल के दाम तो बढ़े हुए हैं, लेकिन सरकारें कह रही है कि वो खुद नुकसान करके इसका वहन कर रही है, जबकि टैक्स का पैसा तो हमारा है, पैसा तो हमारा बर्बाद हो रहा है। सरकार के पास पैसा आया कहाँ से, सरकार तो वैसे ही कर्जाई है। भारत के ऊपर कितना कर्जा है, कभी आपने सोचा होगा इसके बारे में। तेल के दाम ये मान के चलिए आप चुनाव के कारण ही रुके हुए हैं। एक बार चुनाव हो गए, आप यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, देखना तेल के दामों में कैसी आग लगती है, जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। और देश का छोटा और गरीब वर्ग इस आग के अंदर महंगाई के कारण झुलसेगा। इधर ये ग्वार का खेल भी साथ साथ चलता रहेगा। और इस बार राजस्थान के अंदर 30% ग्वार की फसल पैदा हुई है, क्योंकि बिजाई कम थी और ज्यादा पानी से फसल खराब भी हुई थी। ये तो पुराना ग्वार है जो मंडी के अंदर आ रहा है। ग्वार नया हो, उसके दाम नहीं मिले, ये कैसे संभव है। तो उन लोगों के पास ये अपने ग्वार का कैलकुलेशन है कि अब की बार ग्वार के अंदर क्या होगा। तो भाव भी उसी तरीके से चल रहा है। हमको क्या पता, हमको तो ये पता है कि चुनाव नजदीक है, कौन जीतेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। फ्री में खाना कहाँ मिलेगा, फ्री में जीवन कहाँ मिलेगा हमको। और नई जो पीढ़ी है उसका खेती के प्रति रुझान ही नहीं है, बस उसको पटवारी कांस्टेबल बनना है। जिनके पास खेत है वो भी खेती के अंदर रुचि नहीं रखते। आप देखते होंगे कि आपने अपनी थोड़ी सी जमीन भी किसी को हिस्से के अंदर दे रखी है। जब हम खुद ही खेती के अंदर रुचि नहीं लेंगे तो बच्चों को क्या रुचि आएगी। ये सब चीजें आप सोच के देखिए, आपस में जुड़ी हुई हैं। हम अपनी सोने की फसल को 80 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रहे हैं। अब वो कैसे, डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया कितना कमजोर है आज के टाइम। हम क्या कर रहे हैं, सोना हम क्या भाव खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स कितना है। 2015 में अपने सोने की मांग को पूरा करने के लिए भारत ने 950 टन सोना आयात किया था, यानी विदेशों से मंगवाया था, और हम उसको पहनकर और अपना सम्मान समझते हैं। यानी अपने जो यहाँ सोना है उसको तो हम कौड़ी के दाम बेच देते हैं, और उनकी जो चीज है वो 60,000 70,000 प्रति, वो भी तोला के हिसाब से। अब आने वाले टाइम के अंदर हम क्या करें, हमें अपनी फसल की कीमत का तो कम से कम पता होना चाहिए। जो चीज़ सिर्फ राजस्थान में होती है, खासकर उसका तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और ग्वार वहाँ खत्म है। अब आने वाले 3 महीनों के अंदर कच्चे तेल की कीमतों के अंदर 107 से $111 प्रति बैरल के हिसाब से तेजी आने वाली है। ग्वार बिका कितना है, बहुत बिक गया है। जिसके पास पड़ा है वो संभल जाए। तेल के दाम बढ़ेंगे तब तक तो जरूर। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं तो अपने ग्वार को बेचूंगा, तो आपको कौन रोक सकता है। फसल आपकी है,
आपने इसे अपने खेत के अंदर बोया है। हम कौन होते हैं सौदा करवाने वाले? हम तो केवल आपको बता सकते हैं कि खेती के अंदर जो साइड में रखकर देश को आगे नहीं ले जा सकते। किसान के पास जो पैसा आएगा उससे सबको फायदा होगा, जिसके पास खेती नहीं है उसको भी। सरकारों को छोड़ो, वो ऐसा है वो वैसा है, उसको अपने दिमाग से निकालें। सब एक जैसे हैं। खेती की बात कोई नहीं करता, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो राजनीति करते हैं और हम उनके पीछे लगे रहते हैं। ये सारी बातें ग्वार से जुड़ी हुई है। आप बैठकर सोचकर देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। व्यवस्था अच्छी हो तो सबका फायदा है। कितनों के घर बर्बाद हुए और कितनों के बर्बाद हम खुद बर्बाद करने वाले हैं। होगा क्या? खेल खत्म। कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि हर किसान के पास पैसा होना चाहिए, न कि केवल बड़े लोगों के पास। अब ग्वार का क्या करें हम? एक बात का तो आप ध्यान रखें कि भाव जरूर आएंगे, कितने आएंगे अपने बस की बात नहीं है। ये किसी की बस की बात नहीं है। जिसे जीरा के भाव 10,000 से शुरू होता है और विदेशों के अंदर 60,000 बिकता है। कभी विदेश से जो आया उसको आपने पूछा कि कभी वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया है तो उसका क्या मोल पड़ा? जब तक उतार चढ़ाव आता है, जहां ग्वार उच्चतम भाव के अंदर रुके वहां अपने ग्वार को थोड़ा बेचते हैं। समझदार व्यापारी क्या करता है? वो 5800 अपने ग्वार को खरीदता है और 10% का मुनाफा कमाकर निकल जाता है। जैसे ही भाव ऊपर की तरफ आते हैं 10% हर बार कमा के वो निकलता है। तो उसने जो 30,000 के भाव थे वो तो उसने पहले ही पा लिए। डर किसको है? जिसने 5 लाख होते हुए 20 लाख का माल खरीद के रखा है। फंस गया ना सट्टे के चक्कर में वो। तो हमारी ये सलाह है कि आप समझदारी से अपने माल को बेचें। जो गुमराह करते हैं उनके चक्कर में न पड़े। अचानक अगर आपके पास पैसा आए तो उसको बचा के रखें, उसको खेती में इस्तेमाल करें और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। सामाजिक कुरीतियों से बचे, पैसा बर्बाद ना करें। सट्टेबाजी में कभी नहीं पड़ना है। एक बार भाव मिल गया तो दूसरी बार अपनी समझदारी से काम लें। इस लत के अंदर ना पड़ें। इस ग्वार ने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद की है। बाकी ग्वार को लेकर तो हमारी आपसे यही सलाह है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और औरों को भी इसका फायदा हो सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।